दुनिया के कामों में इतनी दो नंबरी बढ़ गई है कि सही काम और गलत काम में फ़र्क करना हम लोगों को पता नहीं चल पाता। हम कश्मकश में रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उस फजूल का टाइम स्पेंड करते करते हमें ऐसी चीज़ें देखने में मिलती हैं जो हमने पहले कभी देखी नहीं थी, और फिर हम समझते हैं कि शायद दुनिया तरक्की कर रही है तो ये भी कोई नई टेक्निक्स होंगी। लेकिन हर काम में नई टेक्निक्स नहीं चलती। इंटरनेट के ऊपर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट्स भी देखे होंगे जिसमें लोग एलोवेरा का जेल लगाकर कलम लगाते हैं, या फिर एलोवेरा का छोटा सा स्लाइस लेते हैं, उसको काटते हैं और उसके अंदर कलम को रख देते हैं और फिर मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। कुछ लोग तो आलू का इस्तेमाल करते हैं कलम लगाने के लिए, कुछ लोग टमाटर का कर रहे हैं और कोई लहसुन का और कोई प्याज का कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद आम यूज़र जिसको गार्डनिंग की ABC भी मालूम नहीं है, वो तो एक बार परेशान और खुश भी हो जाएगा कि अरे वाह, इतनी आसानी के साथ हम पौधे की रूट्स, कलम की रूट्स शुरू करवा सकते हैं। लेकिन हकीकत इससे बहुत परे है। अगर यकीन ना आए तो आप खुद आजमा कर देख लीजिए। देखिए बेसिकली होता क्या है, जब भी हम किसी पौधे की कलम लगाते हैं तो मकसद ये होता है कि उस पौधे की कलम में से रूट निकल आए। जब रूट निकल आएगी तो फिर वो टहनी एक पौधा बन जाएगी। लेकिन अक्सर लोग इसमें नाकाम हो जाते हैं और फिर इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं। जब तक आप सर्च करते रहेंगे तब तक लोग झूठी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते क्योंकि इस चैनल के ऊपर फेक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की जाती। जो रियलिटी होती है वही दिखाई जाती है। तो कलम की रूट्स निकल आएँ, इसके साथ एलोवेरा जेल, लहसुन का पानी, टमाटर का स्लाइस, भला इन चीज़ों को दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए इस टाइप का कंटेंट बनाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ रूट्स शुरू करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, और उस केमिकल को कहते हैं नैफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये नैफ्थलीन एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि मैन मेड है, सिंथेटिक है। कुदरती पौधों के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती, यानी ये केमिकल मौजूद नहीं है। ये ऑक्सिन फैमिली से है तो सिंथेटिक है। इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अभी बताता हूँ उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जब भी आप ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर देखते हैं कि टमाटर का स्लाइस काटा जाता है या फिर एलोवेरा का एक छोटा सा पीस काटा जाता है, उसके अंदर कलम रख दी जाती है, फिर मिट्टी में दबा दी जाती है और फिर उसी छोटी सी वीडियो के अंदर दिखा भी दिया जाता है उसका रिज़ल्ट कि जड़ें निकली हुई हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप आजमा कर खुद देखना चाहें तो देख सकते हैं। बस ये कह सकते हैं कि जो एलोवेरा का जेल है वो एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। फंगस को और बैक्टीरिया को आने से रोक सकता है, लेकिन रूट को प्रमोट नहीं कर सकता। वो रूट प्रमोटर नहीं है, वो रूट हार्मोन नहीं है। रूटिंग हार्मोन के लिए आपको नैफ्थलीन एसिडिक एसिड इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आप करेंगे, क्योंकि जब एक चीज़ की हकीकत आपको पता चल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब आप खाना खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, बजरी खाने से आपका पेट नहीं भरेगा या हवा खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, तो आपको पता चल गया कि खाना ही हमारे लिए सब कुछ है, उसी से हमारा पेट भरेगा और उसी से हमें ताकत मिलेगी। तो फिर आप खाना ही खाएंगे, ना कि हवा, ना कि बजरी। तो बिल्कुल ऐसा ही आज मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में और बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर भरी जाएगी और वो बढ़ती ही रहेगी। बस उसमें से अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आप लोगों को खुद से ढूंढना पड़ेगा। और वो पहचान आप कैसे कर सकेंगे? हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने की वजह से, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, इस चैनल के ऊपर फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो एलोवेरा का जेल लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस जेल के अंदर या टमाटर के या आलू के जेल के अंदर, उसके पानी के अंदर कोई भी रूटिंग हार्मोन मौजूद नहीं है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन से बचिए। और आप जो कलमें लगा रहे हैं उसके साथ अगर कुछ नहीं लगाना चाहते, यानी रूटिंग हार्मोन पाउडर नहीं लगाना चाहते, तो फिर आप सिंपल ही मिट्टी के अंदर कलम को लगा दीजिए। अगर अच्छा रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो फिर रूटिंग पाउडर आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जो कि रूट प्रमोट के लिए ही बना है। नैफ्थलीन एक ऐसा केमिकल है जो कि पौधे की रूट्स को भी डेवलप करता है, पौधे की रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, पौधे के तने को मजबूत करता है, और जो पौधे के ऊपर फूल कम लग रहे हो तो फूलों को भी ज़्यादा इन्हेंस करता है, पौधे के कलर्स को भी करता है, और जब फ्रूट लग जाए, फ्रूट सेटिंग के लिए भी यही हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं और पानी में फ्लड करके भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये मिलेगा कहाँ से? देखिए आजकल कुछ भी तलाश करना इतना मुश्किल नहीं रहा, जबकि हम ऑनलाइन घर बैठे ही चीज़ें मंगवा सकते हैं। आप किसी से भी ऑनलाइन
जो रूटिंग हार्मोन पाउडर सेल कर रहा हो, आप उसका पाउडर मंगवा लीजिए और उसको कलम की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के अंदर शामिल करके मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं ताकि पौधे की रूट्स जल्दी डेवलप हों, क्योंकि वो हार्मोन बनाया ही पौधे की जड़ के लिए था। पौधे की जड़ मजबूत होगी तो पौधा ऊपर से मजबूत होगा। अगर हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे दराज स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है रूटिंग हार्मोन। वो लीजिए, किसी भी कटिंग को लगाइए और मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। कुछ हफ्तों के अंदर उस कलम की रूटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन रूटिंग हार्मोन को ये समझकर लगाना कि किसी भी मौसम में आप किसी भी कलम को रूटिंग हार्मोन लगाएंगे और मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो उसकी जड़ें शुरू हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। राइट टाइम, राइट मौसम जो कलम लगाने के लिए उस पौधे के हिसाब से होगा, उसी मौसम में आपने उस पौधे की कलम लगानी है। रूटिंग हार्मोन लगाने की वजह से होगा क्या, ये एंटी फंगल नहीं होता, सिर्फ रूट्स को प्रमोट करता है, रूट्स को जल्दी डेवलप करता है। जब सही मौसम में कलम लगाएंगे तो फिर रूट्स अच्छे से आएंगी और जल्दी आ जाएंगी। इस तरह आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। अगर इस पाउडर का इस्तेमाल पानी के अंदर डाल के स्प्रे में करेंगे तो पौधों के ऊपर जब फूल लगे हैं, पौधों के पत्तों के ऊपर जब वो स्प्रे होगा तो वो हेल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। तो रूटिंग हार्मोन पौधे के लिए एक मुकम्मल खाना है, ना कि एलोवेरा का जेल, टमाटर का पानी, लहसुन का पानी। इस तरह की चीज़ों के अंदर कोई भी हकीकत मौजूद नहीं है कि पौधे की रूट्स निकल आएंगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।